बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री क्लास 9 बोर्ड पेपर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन 10 एंड सिलिकॉन 14। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें बुक के पेज नंबर 51 पे मिल जाता है, जहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। तो यहाँ पे आप देखें नियॉन Ne एटॉमिक नंबर 10 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6। उसके बाद हमारे पास सिलिकॉन Si सिंबल है इसकी, एटॉमिक नंबर है 14, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई द डेंसिटीज ऑफ गैसेज लोअर देन दैट ऑफ लिक्विड। ये क्वेश्चन फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर से लिया गया है, तो इसका आंसर कुछ इस तरह से है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव फार्मूला that density is proportional to its volume. The gas occupy all the available space to it because there are weak intermolecular forces and empty spaces between the molecule of gases which increase its volume. So density of gas is very low as compared to same amount of a liquid or a solid. चूँकि हमारे पास सॉलिड और लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं और उनके मॉलिक्यूल के दरमियान एम्प्टी स्पेस भी कम होती है, और गैस मॉलिक्यूल के दरमियान एम्प्टी स्पेस ज़्यादा होने की वजह से इनकी डेंसिटी भी लो होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एवरेज एटॉमिक मास एंड राइट्स इट्स फार्मूला। एवरेज एटॉमिक मास कैन बी डिफाइंड एज mass is the weight average of the atomic masses of naturally occurring isotopes of an element. Average atomic mass of an element can be calculated by using following formula. Average atomic mass is equal to atomic mass of first isotope multiplied by its percentage abundance divided by 100 plus atomic mass of second isotope multiplied by its average abundance divided by 100। तो इस तरह हम एवरेज एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई NaOH इज स्ट्रांग बट NH4OH इज़ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। चूँकि ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट हैं, तो इसमें हमसे पूछा गया है कि ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्यों स्ट्रांग है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्यों वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इस आंसर को समझने के लिए हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में जाना पड़ेगा, जहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दिया गया है। व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट? एन इलेक्ट्रोलाइट इज़ ए सब्सटेंस इन सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट विच डिसोसिएट और आयनाइज इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और इनमें दो टाइप्स हैं, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज सब्सटेंसेस विच डिसोसिएट और आयनाइज completely in aqueous solution, while weak electrolyte are those substances which dissociate or ionize slightly partially in aqueous solution in molten state or conduct electricity to a very small extent। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड चूँकि पार्शली आयनाइज होता है NH4 पॉजिटिव में और हाइड्रोक्सिल आयन में, इसलिए ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जबकि हमारे पास NaOH ये कम्प्लीटली आयनाइज होता है, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन मॉडर्न प्रोडक्ट लॉ, डिस्टिंग्विश बिटवीन ए पीरियड एंड ग्रुप इन प्रोडक्ट टेबल। चूँकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हम शॉर्ट देंगे। आप पहले हेडिंग दे दें मॉडर्न प्रोडक्ट लॉ।
The physical and chemical properties of an element or the product function of their atomic number. तो उसके बाद हमने ग्रुप्स और पीरियड के मुतालिक लिखना है. Product table is formed on the basis of this law. In simplified form, it is divided into 8 vertical columns known as groups, families, and 7 horizontal rows known as periods. Next question है, what happened during displacement reaction in halogens? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें चैप्टर केमिकल रिएक्टिविटी में मिलेगा, जहाँ पे मेंशन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. A more reactive halogen will displace a less reactive halogen from its halide solution. The reactivity of halogen decreases down the group. Order of reactivity. Fluorine is more reactive than chlorine. Chlorine is more reactive than bromine and iodine and so on. For example, हमारे पास सोडियम ब्रोमाइड का सॉल्यूशन है. जब उसके साथ क्लोरीन गैस को रिएक्ट करवाया जाता है तो क्लोरीन चूँकि ब्रोमीन से ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये उसको डिस्प्लेस कर देगी. तो यहाँ ऊपर ऑर्डर में भी गिवन है, क्लोरीन मोर रिएक्टिव है ब्रोमीन से. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन द फॉलोइंग एलिमेंट. सोडियम एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23. ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16. तो हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑक्सीजन में फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूले को यूज़ करके. ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर हमारे पास 8 है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 8, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 8. मास नंबर ए इक्वल हो जाएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 8, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 8, तो ये हमारे पास 16 हो जाएगा. तो ऑक्सीजन को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन 8, 16. तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है ए माइनस जेड. ए हमारे पास मास नंबर है 16 माइनस जेड एटॉमिक नंबर, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन आ जाएंगे हमारे पास 8. इसी तरह हम सोडियम के लिए भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई और गिव द रीज़न दैट व्हाई डेटिव बॉन्ड इज़ ऑलवेज पोलर. कि डेटिव बॉन्ड हमेशा पोलर क्यों होता है. कोऑर्डिनेट, कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड. तो डेटिव बॉन्ड पोलर इसलिए होता है क्योंकि ये वाला बॉन्ड जो बनता है अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा, तो इस वजह से ये पोलर बॉन्ड होता है. इसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उसको डोनर एटम कहा जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होगी वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है और उसको एक्सेप्टर एटम कहा जाता है. जो हमारे पास एक्सेप्टर होता है उस पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, और जब डोनर एटम उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे. तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एग्ज़ाम्पल है NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन. ये चूँकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, तो इसी तरह हमारे पास वाटर की एग्ज़ाम्पल है. डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही. इंशाअल्लाह मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें.